तो हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फ्यूचर नेट में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का दो तरीका है। आपको मैं दोनों तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप किसी के रेफरल से जुड़ सकते हो। अगर किसी का आपको रेफरल मिला हुआ है तो आप रेफरल लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, वहाँ पर आपको अपना डेटा फिल करना होता है, जिसका भी ID लगाना होता है। और दूसरा तरीका मैं ये दिखाने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं गूगल क्रोम में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फ्यूचर नेट, ठीक है। फ्यूचर नेट 9 टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉप में futurenet9.com की एक वेबसाइट खुल के आ गई। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस पर देखिए, क्लिक करने के बाद आपका ये futurenet9 का पूरा साइट ओपन हो जाता है और यहाँ पे सारा इसका रोड मैप जो है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अब राइट साइड में देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक मेनू बटन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे में, आप देख पा रहे हैं। तो इस पर मैं रजिस्टर पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो आप ऊपर वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं इंटर रेफर कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिसके भी रेफर से जुड़ना चाहते हो उसका रेफरल लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप हमारे रेफरल से जुड़ना चाहते हो तो हमारा रेफरल है FN 493 100, ठीक। जैसे डालेंगे यहाँ पे हमारा नाम शो कर देगा, पवन के नाम से है, ठीक है। तो आप जिसका भी रेफर यूज़ करना चाहे कर सकते हो। जिसका भी रेफर आप यहाँ पे डालोगे यूज़र ID, तो यहाँ पे उसका नाम शो कर देगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आने के बाद देखा ये इंटर यूज़र नेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। जैसे आपका कोई भी नाम है, मान लीजिए आपका नाम राज है, ठीक है, या विजय है, या कुछ भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, चलिए सुरेश के नाम से डाल दे रहा हूँ एक, ठीक है। सुरेश कर दिया, मैं सुरेश लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि इस यूज़र नेम से यहाँ पे ऑलरेडी कोई है। तो यहाँ पे आपको कुछ और टाइप कर देना है। चलिए ठीक है, सुरेश 1 है, मैं टू डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे सुरेश 2 ले लिया, तो कांग्रेचुलेसन, ठीक। जैसे यहाँ पे कांग्रेचुलेसन का मैसेज शो करने लगा उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, नाम डाल देना होगा जिसके नाम से आप ID लगा रहे हो, ठीक। तो मैं नाम डाल दे रहा हूँ सुरेश, ठीक। उसके बाद आपको ईमेल ID डालना होगा। आप ईमेल ID सबका, जिनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उनका ID डाल दीजिएगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए होता है और वो एक्टिव होना चाहिए। वहाँ पे OTP जाएगा, उसके बाद ही आप इस ID को एक्टिवेट या रजिस्टर्ड सक्सेसफुली कर पाओगे। तो वर्किंग में रहना चाहिए ईमेल ID। और सारा काम OTP जो भी होएगा सब ईमेल ID से होएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेल वही डालिएगा जो वर्किंग में रहे हमेशा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए OTP आ चुका है फ्यूचर नेट के नाम से। फ्यूचर नेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख पाएंगे योर रजिस्टर्ड OTP 2478, ठीक है। तो मैं इस OTP को वहाँ पे डाल देता हूँ। क्या था, 2478, ठीक। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, रिसेंट OTP का और दूसरा OTP वेरीफाई। तो अगर आपके पास OTP नहीं गया होगा तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास आ गया है तो आप OTP डाल के OTP वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुड जॉब के नाम से एक मैसेज आ जाएगा, ठीक। तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आते हैं आगे, देखिए यहाँ पे ईमेल वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है कंट्री का, तो कंट्री वाले पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया से हैं तो हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इंडिया, ये अपना इंडिया आ गया, तो इंडिया को चूज़ कर लिया। बाकी यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इंटर पासवर्ड है जो ऊपर में डालेंगे वो सेम नीचे में भी डालेंगे। अगर एक भी इसमें गड़बड़ होगा तो नहीं लेगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में पासवर्ड मैच जब दिखाई देगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और नीचे लास्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इंटर कैप्चा, तो कैप्चा जो भी आपका दिखाई देगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा JJA, तो मैं डाल दे रहा हूँ JJAHMD। क्लियर। उसके बाद मैं रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे कैपिटल से मतलब नहीं है, आप स्मॉल में भी डाल सकते हो, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा आपका यूज़र आईडी एक बन के आ जाएगा। उसके बाद यूज़र नेम जो आपने बनाया था, आपका फुल नेम, उसके बाद पासवर्ड। ठीक है। तो मैं इसको एक बार लॉगिन करके देखता हूँ। तो जो यूज़र नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना। फिर लॉगिन नाउ का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉगिन साइन इन का ऑप्शन आ गया। तो मैं जो कॉपी किया था इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने यूज़र नेम बनाया था। ठीक है। यहाँ पे फिर पासवर्ड डाल देता हूँ जो भी था। यहाँ पासवर्ड डालने के बाद आपको फिर से कैप्चा डालना होगा। आप जब भी लॉगिन करोगे आपको एक बार कैप्चा डालना होगा। तो CJ तो आपको डाल लेना होगा। आपको जितनी बार लॉगिन करेंगे उतनी बार वो बदल बदल के कैप्चा आता रहता है। तो मैं साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका हुआ है। ओके। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ये आईडी को अभी एक्टिवेट मैं नहीं किया हूँ। और थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे जो रेफरल लिंक है, आप इस रेफरल लिंक से आप किसी को भी जोड़ सकते हो। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा, आप कॉपी करके व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करोगे उसको, तो सामने वाला इस लिंक से जुड़ सकता है। और यहाँ पे आपको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा मैं बता दूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में एक मेनू बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने का भी तो तरीका है। पहला तो ये आप अपने सीनियर से भी एक्टिवेट करा सकते हो, दूसरा आप खुद से भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाला ऑप्शन चलता हूँ एक्टिवेशन वैलेट पे। तो एक्टिवेशन वैलेट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा ऐड फंड का ऑप्शन। ठीक है, दूसरा वाला। तो दूसरा वाले पे क्लिक करते हैं। दूसरा वाला क्लिक करने के बाद आपको जैसे देखिए यहाँ पे USDT लगेगा एक्टिवेशन के लिए, और वो भी वेब 20 वाला। ठीक है। तो वेब 20 वाला लगेगा। तो यहाँ पे आपको कितने ऐसा करना है रजिस्ट्रेशन, $35 से। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 35 लिखना गया है, $35। तो उसके बाद क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको एक डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे प्रोसेस, तो यहाँ पे आप देखिए QR कोड दिखाई दे रहा है। नीचे में आप देखेंगे एक एड्रेस दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास डॉलर है तो आप इस एड्रेस को कॉपी करके आप जहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे है या किसी एक्सचेंज पे है, तो वहाँ पे जाके आपको ये वाला एड्रेस डाल के सेंड कर लेना होगा। ठीक है। सेंड करने के बाद आपको देखना होगा कि जहाँ से आपने भेजा है वहाँ पे कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर वहाँ पे पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डन हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पे जैसे मैसेज आ जाएगा एक कि ऐड फंड सक्सेसफुली, तो आप ओके करेंगे तो आपका फंड ऐड हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो अभी मुझे यहाँ एक्टिवेट नहीं करना है, तो मैं चलता हूँ आगे का प्रोसेस बता दूँ। जैसे ही आपके वॉलेट में $35 फिर शो करने लगेगा, ठीक है, तो आपको कैसे एक्टिवेट करना है थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेशन सेंटर पे चले जाना है। एक्टिवेशन सेंटर पे जाने के बाद आपको बाय पैकेज पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्टिवेशन का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे देखिए पहला प्लीज़ सिलेक्ट मोड, पहला जो रैंक होता है ऑनिक्स का $35 आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करने के बाद एक्टिवेशन वैलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड आएगा। जैसे आप रजिस्टर करोगे ना, आपको मेल पे एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड जाएगा। वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना होगा। वो कब, जब आप अपने वैलेट में फ़ंड को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो जीरो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ $35 जब शो करेगा तभी आप इसको एक्टिवेट कर पाओगे। एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देना होगा। एक्टिवेट नाउ ऑप्शन क्लिक करेंगे, वैसे आपका तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा।
तो ये था आज का प्रोसेस। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर और कोई क्यूरीज है तो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ पे कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।